डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करें रेस्पिरेशन चैप्टर का। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे दो सब टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। नंबर 1, रेस्पिरेटरी मीडिया। नंबर 2, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अगर हम रेस्पिरेटरी मीडिया की बात करें तो रेस्पिरेटरी मीडिया की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि जिस जगह से हम ऑक्सीजन को ऑब्टेन करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी मीडिया। एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर रेस्पिरेशन पर्पस कॉल्ड रेस्पिरेटरी मीडिया। एक पॉइंट तो आपने याद रखना है कि जो सोर्स है हम उसे क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी मीडिया। अच्छा, फिर हमें ये भी याद रखना है कि भाई कितनी तरह के रेस्पिरेटरी मीडिया होते हैं। तो रेस्पिरेटरी मीडिया दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं एयर, दूसरे को हम कहते हैं वाटर। यहाँ पर हमें एक पॉइंट मजीद पता होना चाहिए कि एयर के अंदर जो मेन रेस्पिरेटरी गैस है यानी कि ऑक्सीजन गैस, वो कितने परसेंट होती है? तो वो होती है 21%। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर यही ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है 5 to 7%। अच्छा, अगर आपने वाटर का फॉर्मूला देखा हो तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब एक ऑक्सीजन तो वाटर के फॉर्मूले के अंदर आ रही है, बट हम यहाँ पर 5 to 7% की जो बात कर रहे हैं वो इस ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ जो 5 to 7% की बात कर रहे हैं ये क्या है? देखें, मान लें ये वाटर की लहरें हैं। क्या है? वाटर की लहरें। तो वाटर की लहरों का तो फॉर्मूला होगा H2O, बट इसके दरमियान में कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फंसे हुए होंगे, इन्हें हम कहते हैं फ्री ऑक्सीजन। क्यों फ्री ऑक्सीजन? क्योंकि इन्होंने रिएक्शन नहीं किया हुआ हाइड्रोजन के साथ। अब ये जो ऑक्सीजन है जिसे हम फ्री ऑक्सीजन कहते हैं, इस ऑक्सीजन को हम सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वाटर के फॉर्मूले में ऑक्सीजन आती है हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये 5 to 7% होती है। अब क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, इस वजह से हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट कोट करते हैं कि एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम। अगर एक मीडियम की बात करते हैं तो हम उसे मीडियम कहते हैं, अगर एक से ज्यादा की बात करते हैं तो फिर हम उसे मीडिया कहते हैं। एयर इज बेटर रेस्पिरेटरी मीडिया देन वाटर। आरएम अब हम बड़े हो गए, रेस्पिरेटरी मीडियम को डिनोट कर रहा है। फिर एयर से ऑक्सीजन कौन ले सकता है? तो एयर से ऑक्सीजन कौन लेगा? जो लोग जमीन पर रहते हैं यानी कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। जो स्पीशीज जमीन पर रहती हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल स्पीशीज। चले, पानी से कौन ले सकता है? भाई ऐसी स्पीशीज जो पानी में रहती हैं यानी कि एक्वेटिक स्पीशीज, जैसे कि फिशेस। टेरेस्ट्रियल पे कौन रहता है? आप खुद। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे, ये रेस्पिरेटरी मीडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थे और इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम अपने लेक्चर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करें, डेट इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। देखें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? द पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। इसका मतलब ऐसे कलर कंपाउंड्स, पिगमेंट्स का मतलब क्या होता है? कलर्ड कंपाउंड। ऐसे कलर्ड कंपाउंड्स जो कि रेस्पिरेशन में पार्ट लेते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करते हैं। अब इस तरह के केमिकल्स कितने हैं? दो हैं। एक को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन और एक को हम कहते हैं मायोग्लोबिन। अब आपको इनका प्रॉपर कंपैरिजन पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की अगर हम डिफरेंस देखें तो एक तरफ हम हीमोग्लोबिन को टारगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम मायोग्लोबिन को टारगेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोकेशन की बात करें तो हीमोग्लोबिन आपको कहाँ मिलेगा? ब्लड में।
अच्छा, अब क्योंकि मैंने आपको बताया ये तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी इसका कलर, कलर कंपाउंड, तो ये ब्लड को एक खास कलर भी देगा, और वो कलर कौन सा होगा? रेड। आसान भाषा में इट गिव्स रेड कलर टू ब्लड। हाँ, मायोग्लोबिन पे आ जाइए। मायोग्लोबिन कहाँ मिलेगा? मायो का मतलब होता है मसल्स, ये मसल्स में मिलेगा आपको। मसल्स कौन से मसल? गोश्त में यार। हाँ, तो ये भी तो पिगमेंट है, ये भी कोई कलर देगा, कौन सा कलर देगा? रेड। आसान भाषा में इट गिव्स रेड कलर टू मसल्स। सिमिलरली अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स, आसान भाषा में आप इसे समझ लें कि प्रोटीन्स की बात हो रही है। चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। और अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अच्छा, इनको हम जो है वो ग्लोबुलिन भी कहते हैं। इसमें सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब अगर वहां पर चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं तो इन चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ चार ही हीम ग्रुप्स भी होते हैं। अब हीम ग्रुप्स क्या होते हैं? थोड़ा सा दोनों को समझिएगा। पेप्टाइड ग्रुप्स क्या है? प्रोटीन बेस्ड ग्रुप्स। और हीम ग्रुप्स क्या है? आयरन बेस्ड ग्रुप्स। तो यहाँ पर क्योंकि चार पॉलीपेप्टाइड ग्रुप्स हैं और चार ही आयरन ग्रुप हैं, तो ये क्या करता है? ये चार ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। जबकि क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन और एक ही हीम ग्रुप है, तो ये सिर्फ एक ही ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन से। अच्छा, जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, तो हम इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन से बाइंड करता है, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकते हैं। कितने कार्बन डाइऑक्साइड से? एक कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। अच्छा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है तो हम इसे कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंड करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितने ऑक्सीजन से बाइंड करेगा? चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करता है। कितने कार्बन डाइऑक्साइड से? एक। फिर इसे क्या कहेंगे? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यही बात मैं आपको वैल्यू की फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर हम सिंपल सी एक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो 100 ml ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो 100 ml ब्लड के अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन है, 100 ml ब्लड के अंदर जितना भी हीमोग्लोबिन है, वो कितने ml ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा? तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है, और ये आपके बलूचिस्तान बोर्ड के अंदर मेंशन हुई हुई है। दैट इज 19.6 ml। 100 ml ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है हमें भाई? हीमोग्लोबिन हमें मिलता है रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसीज में। तो अगर हम 100 ml ब्लड की बात करें तो 100 ml ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकता है? तो याद रखिएगा, डेट इज 19.6 ml। और ये जो वैल्यूज मैंने आपको बताई, ये बकायदा एग्जाम में पूछा गया है नम्स के पेपर में। और नम्स के पेपर में ये 2019 के अंदर यानी 2019 के अंदर ये बात पूछी गई है। तो आपने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के हिसाब से भी याद रखना है और ऑक्सीजन की एमएल्स भी याद रखने हैं पर 100 ml। अच्छा, अब आपने एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, जबकि जो मायोग्लोबिन होता है वो सिर्फ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। क्योंकि इनकी बाइंडिंग में डिफरेंस है क्वांटिटी वाइज। अब क्योंकि हीमोग्लोबिन ने चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करना होता है, तो जाहिर है ये इतने अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप चार लोगों को पकड़ लें तो क्या आपकी ग्रिप सब पर बहुत अच्छी हो सकेगी? नहीं मुन्ने, नहीं। तो इसकी जो अफिनिटी है ये लेस है, इतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा ये। बट जो मायोग्लोबिन है, ओ हो, इस बेचारे ने तो सिर्फ एक ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करना है, तो यार ये तो बड़ी मजबूती से करेगा, है ना? इसकी अफिनिटी ज्यादा है, मोर अफिनिटी।
अच्छा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कम अफिनिटी रखता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा अफिनिटी रखता है, तो हम इसलिए कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लूजली। अभी आपको बताया कि चार चार चीजों को ग्रिप करना आसान थोड़ी है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मायोग्लोबिन की, क्योंकि मायोग्लोबिन ने सिर्फ एक ही ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल को पकड़ना है, तो हाँ, तो मायोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टाइटली, ये बहुत मजबूती से पकड़ेगा। क्योंकि ये बहुत मजबूती से पकड़ेगा, तो ये बड़ी मुश्किल से छोड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये काम कर रहा है स्टोरेज का। सही है, क्योंकि जब ये एक दफा ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये उसे छोड़ेगा ही नहीं, बड़ी मुश्किल से छोड़ेगा। सही है। लेकिन अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, तो हीमोग्लोबिन बड़े आराम से छोड़ देता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बड़े आराम से छोड़ देगा। इसका मतलब ऑक्सीजन को पकड़ेगा, छोड़ देगा, पकड़ेगा, छोड़ देगा। तो ये क्या करता है, ये एक जगह से ऑक्सीजन को उठाता है और फौरन से दूसरी जगह पे जाके छोड़ देता है। तो दर हकीकत ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का। तो इसका काम हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का, जबकि मायोग्लोबिन का काम क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। सही है। अब हमें इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जब रिलीज करता है, हीमोग्लोबिन लॉसेस ऑक्सीजन गैस, जब इसका प्रेशर सिर्फ 60 mmHg हो जाए बस, यानी 60 mmHg पर ही ये इसे छोड़ देगा। बहुत ही ज्यादा प्रेशर पे छोड़ रहा है तो बड़े आराम से छोड़ पा रहा है। लेकिन अगर हम मायोग्लोबिन की बात करते हैं, मायोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को छोड़ता है, ऐसा नहीं है नहीं छोड़ता, बट बहुत ज्यादा कमी पे छोड़ता है ऑक्सीजन को। कब, 20 mmHg। ठीक है, ये दीज आर द प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी जगह पे ऑक्सीजन 60 के प्रेशर से कम रह जाती है या 60 तक रह जाती है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। लेकिन अगर किसी जगह पे ऑक्सीजन की वैल्यू 60 रह जाए, मायोग्लोबिन नहीं छोड़ता। 50 रह जाए, नहीं छोड़ता। 40 रह जाए, नहीं। 30 रह जाए, नहीं। 20 पर जाके छोड़ता है। यानी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को रिलीज करेगा अपने अंदर से, जब ऑक्सीजन की बहुत कमी ना हो जाए, जबकि हीमोग्लोबिन ऐसे ही छोड़ देगा, बहुत ज्यादा कमी की जरूरत नहीं है। अच्छा, साथ साथ अब आप एक बात याद रखेंगे, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, तो हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है, और हीमोग्लोबिन तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी बात बाइंड करता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो किस रीजन के थ्रू करता है। तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन जब भी ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, तो हमेशा नॉन प्रोटीन पार्ट के जरिए करेगा। किसके जरिए करेगा, नॉन प्रोटीन पार्ट के जरिए। और नॉन प्रोटीन पार्ट को आप क्या बोलेंगे, हीम ग्रुप। ठीक है। और अगर वो आपसे पेपर में पूछता है कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से किस प्रोटीन के थ्रू बाइंड करता है, तो आप बोलेंगे किस पोर्शन के थ्रू, तो आपका आंसर होगा प्रोटीन। ठीक है, जैसे आप कह रहे थे पॉलीपेप्टाइड चेन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा प्रोटीन पार्ट के जरिए, यानी कि आयरन ग्रुप हीम के जरिए, और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा पॉलीपेप्टाइड के जरिए। तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जो कि आपके एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ के प्रॉपरली रजिस्टर पे राइट अप करना है, ताकि आप इस चैप्टर के टेस्ट के काबिल हो जाए। अल्लाह हाफिज।